दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में मीन लग्न की कुंडली कैसे देखें, मीन लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषी युगों और ज्योतिषी सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली को हाथ में लेते ही अन्य खास चीजों को देखने के साथ साथ यह देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है कि कुंडली के योग कारक, मारक और शम कारक ग्रह कौन से बनते हैं। मीन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, और शम कारक ग्रह बनता है बुध। और मारक ग्रह की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं सूर्य, शुक्र और शनि। मीन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल बनता है और शम कारक ग्रह बनता है बुध। यदि यह मीन लग्न की कुंडली में शुभ भावों, शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं तो आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति का रत्न आप पुखराई धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का रत्न आप मोती धारण कर सकते हैं, मंगल का रत्न आप मूंगा धारण कर सकते हैं और बुध का रत्न आप पन्ना धारण कर सकते हैं। किसी भी ग्रह का रत्न धारण करने से पहले उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, कैसी स्थिति, योग कारक, मारक, यह सब जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। और रत्न उसी के धारण किए जाते हैं जो कुंडली में योग कारक होकर शुभ भाव, शुभ स्थिति में होकर बैठा होता है। मित्रों, जन्म कुंडली के साथ साथ भाव, चलत चक्र, चलत कुंडली और नवांश कुंडली का देखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा भी लग्न कुंडली के साथ बहुत सारी कुंडलियां देखी जाती हैं, जैसे होरा कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, चतुर्थ विषांश कुंडली। तो इस प्रकार से बहुत सारी कुंडलियां होती हैं। अगर कुंडली में धन को देखना हो तो लग्न कुंडली के साथ हम होरा कुंडली देखते हैं, और संतान को देखना हो तो लग्न कुंडली के साथ हम सप्तमांश कुंडली D7 चार्ट देखते हैं, और वैवाहिक जीवन को देखना हो तो हम लग्न कुंडली के साथ नवांश कुंडली ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। और कह सकते हैं कर्म क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी को देखना हो तो हम लग्न कुंडली के साथ दशमांश कुंडली, साथ ही साथ हर कुंडली के साथ हमें नवांश भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मित्रों, जिस चीज के बारे में, जिस प्रश्न के बारे में, जिस चीज के बारे में जानना हो उससे संबंधित कुंडलियों को देखने के बाद ही हम उसके सटीक फलादेश पर पहुंच पाते हैं। मित्रों, मीन लग्न की कुंडली में बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति लग्न भाव या दशम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निसंदेह बुद्धिमान होगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति, लग्नेश और चतुर्थेश, बुध और बृहस्पति की युति केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव में यदि बनी हुई है तो भी ऐसा जातक निसंदेह बहुत बुद्धिमान होगा। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति यदि पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसा जातक बुद्धिमान तो होगा ही, साथ ही साथ उच्च शिक्षित होगा। मीन लग्न की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में यदि चंद्रमा बृहस्पति का योग है तो भी जातक बुद्धिमान होगा। मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि नवम भाव में बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, साथ ही साथ उच्च शिक्षित होगा। मीन लग्न की कुंडली में केंद्र, त्रिकोण या कहीं भी बृहस्पति के साथ मंगल या बुध के साथ मंगल बुध या मंगल बृहस्पति की युति यदि बनी हुई है कहीं पर तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। लेकिन यदि मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति के साथ कहीं भी राहु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अथवा मीन लग्न में कहीं भी चंद्रमा, पंचमेश चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो भी ऐसे जातक की बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्टता की ओर जाती है। मीन लग्न की कुंडली में कहीं भी चंद्रमा, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है तो फिर ऐसे जातक की बुद्धि में कपट जरूर होता है, यानी ऐसा जातक कपटी कह सकते हैं उसे। यदि मीन लग्न की कुंडली में कहीं भी मंगल और बुध के साथ राहु बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक की बुद्धि में कपट होता है, यानी ऐसा व्यक्ति कपटी बुद्धि का होता है। और उच्च शिक्षा की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में यदि लग्नेश बृहस्पति पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निसंदेह उच्च शिक्षित होता है। मीन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो और नवम भाव में मंगल बैठा हो तो भी ऐसे जातक की शिक्षा उच्च होती है। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा मंगल का योग, चंद्रमा मंगल की युति पंचम भाव में बनी चाहे नवम भाव में बनी, ऐसा जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है।
मीन लग्न की कुंडली में यदि लगन भाव में ही शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है, तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और वाहनों की योग की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में चतुर्थ का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में, यदि यानी यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर बुध, तो यहाँ पर पंचमेश और चतुर्थेश में राशि परिवर्तन योग होगा। तो यह योग यदि बना हुआ है तो ऐसे जातक को अच्छे वाहन सुख की प्राप्ति उसके जीवन में होती है। मीन लग्न की कुंडली में कहीं भी शुक्र बैठा हो, शुक्र से सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होता है। मीन लग्न की कुंडली में यदि लग्न भाव में ही शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के जीवन सुख समृद्धि, ऐश्वर्य संबंधी और वाहन संबंधी अच्छा सुख प्राप्त होता है। उसे अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। और संपत्ति की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति और फोर्थ लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति की युति केंद्र के किसी भी भाव में बनी हुई हो तो ऐसा जातक एक से अधिक अचल संपत्ति का स्वामी होता है या भविष्य में बनता है। मीन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ हो, यानी बुध केंद्र भाव में स्वराशस्थ होकर बैठा हुआ हो, तो बुध यहाँ पर चौथे भाव में या सप्तम भाव में बैठा हुआ हो और मंगल नवम भाव में बैठा हुआ हो, स्वराशस्थ होकर बैठा हो, तो बुध और मंगल यहाँ पर स्वराशस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह युग यदि बना हुआ है तो ऐसा जातक अपने जीवन में मन चाही संपत्ति प्राप्त करता है। मीन लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी बृहस्पति और चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध दशम भाव में, और नवम भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने जीवन में एक से ज्यादा संपत्ति बनाता है। बनाता ही नहीं बल्कि वह उस जमीन जायदाद संपत्ति का, प्रॉपर्टी का मालिक होता है। मीन लग्न की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, या नवम भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा हो, या बृहस्पति दशम भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, यदि यह योग बना हुआ है तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में एक से अधिक संपत्ति अर्जित करता है। मीन लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी बुध और नवम भाव का स्वामी मंगल, बुध और मंगल की युति एकादश भाव में 11वें भाव में बनी हुई हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में एक से अधिक मकान, जमीन, संपत्ति बनाता है। 11वें भाव में मंगल बुध की युति होने के साथ साथ उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना भी अत्यंत आवश्यक है। मीन लग्न की कुंडली में मंगल नवम भाव में बैठा हो, या मंगल दशम भाव में बैठा हो, या मंगल लग्न भाव में बैठा हो, तो मंगल कहीं भी बैठा हो, यदि वह चतुर्थ भाव को दृष्टि से डाल रहा है या चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ तो ऐसा जातक अपने जीवन में स्वयं का मकान कभी न कभी जरूर बनाता है। मित्रों, यदि धन की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा स्वराशस्थ होकर बैठा हो और एकादश भाव में शनि स्वराशस्थ होकर बैठा हो, यह युग पंचम भाव में चंद्रमा, एकादश भाव में शनि यदि बैठा हुआ है तो यह योग जातक को अपार संपत्ति का स्वामी बनाता है या अपार संपत्ति का स्वामी वह स्वयं होता है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठा हो तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, और एकादश भाव का स्वामी शनि द्वितीय भाव में जाकर बैठा हुआ तो मंगल यहाँ पर जब बैठेगा तो मंगल यहाँ से शनि का नीच भंग कर देगा। यानी मीन लग्न की कुंडली में सेकंड लॉर्ड एकादश भाव में बैठा हो और एकादश लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में कभी न कभी महाधनी जरूर बनता है अथवा वह स्वयं महाधनी होता है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में मजबूत होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, और एकादश भाव का स्वामी माफ कीजिए मंगल पर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में जाकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ या शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठा हो, और मंगल पर शुक्र की दृष्टि हो, कहीं से भी मंगल पर शुक्र लग्न में बैठेगा तो यह मंगल को देखेगा, तो मंगल पर शुक्र की दृष्टि हो तो फिर ऐसा जातक को अपने जीवन में ससुराल पक्ष से बहुत सारे धन लाभ की प्राप्ति होती है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल के साथ लग्नेश बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता ही साथ ऐसे वह अपने जीवन में महान धनवान जरूर बनता है।
और ऐसा जातक गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। मीन लग्न की कुंडली में दशम भाव में चंद्रमा और मंगल, दशम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई हो तो ऐसा जातक अपने कर्मों से महान धनवान बनता है और राजा के समान जीवन जीता है। मीन लग्न की कुंडली में एकादश भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई है तो ऐसा जातक अपने जीवन में महाधनी बनता है। शादी और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, बकरी होकर बैठा हो, मंगल कहीं भी बकरी होकर बैठा हो तो ऐसे जातक की शादी में देरी जरूर होती है। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य, षष्ठे सूर्य और सप्तमेश बुध, मीन लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध की युति कहीं भी बनी हुई हो तो ऐसे जातक की शादी में देरी जरूर होती है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में यदि कोई भी बकरी ग्रह यदि बैठ जाता है तो भी जातक की शादी में देरी जरूर होती है। मीन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में छठे भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो और सूर्य पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसा जातक का तलाक होता है। मीन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ हो और बुध पर किसी प्रकार के शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ऐसे जातक की 2 शादियां होने का योग बन जाता है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो भी ऐसे जातक की 2 शादी का योग बनता है। मीन लग्न की कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य शनि शुक्र बुध की युति किसी भी भाव में, 4 ग्रहों की युति किसी भी भाव में हो, यदि युति बनी हुई है 4 ग्रहों की युति किसी भाव में यदि बनी हुई है तो ऐसे जातक का विवाह होना मुश्किल हो जाता है। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को उच्च कोटि की संतान प्राप्त होती है। वह संतान शिक्षित तो अपने जीवन में होती ही है, साथ ही साथ अपने पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में संतान का सुख अवश्य मिलता है और उसे अच्छी संतान होती है। मीन लग्न की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में जाकर बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न भाव में जाकर बैठा हो तो यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन योग हो जाएगा। यदि यह योग लगा हुआ है तो ऐसे जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान जातक की आज्ञा कारणी होती है। मीन लग्न की कुंडली में नवम भाव में यदि शनि बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को संतान लगभग नहीं हो पाती है। मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में बैठा हो और पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आती है। मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में यदि बैठ जाता है तो ऐसे जातक की संतान जो होती है वह कलह करने वाली होती है, परिवार में रहती है तो कलह पैदा करती है। मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा यदि छठे भाव में चला जाता है तो ऐसे जातक को अपनी संतान से अशांति, टेंशन, परेशानी प्राप्त होती है। जातक की जो संतान रहती है जातक को टेंशन, परेशानी, चिंता देती है। मित्रों, जो मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूँ यह सूत्र खास विशेष मीन लग्न की कुंडली के लिए है। अन्य लग्नों पर लागू हो जाते हैं वो मैटर बात अलग है, लेकिन यह सूत्र जो बताया जा रहा है वो खासकर विशेष रूप से मीन लग्न की कुंडली के लिए है। तो मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न भाव में या दशम भाव में यदि बैठा हुआ है तो वह स्वराशिस्त हो जाएगा और यहाँ पर वह जब स्वराशिस्त होगा तो फिर हंस महापुरुष योग बना लेगा। और मीन लग्न की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो भी वह यहाँ पर स्वराशिस्त हो जाएगा और जब वह स्वराशिस्त होगा तो भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना लेगा। मीन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है तो यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है और मालव महापुरुष योग बना लेता है। मित्रों, यह उच्च कोटि की राजयोग है। जिसकी कुंडली में यह राजयोग बनते हैं उसे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। मीन लग्न की कुंडली में मंगल लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक क्रोधी होता है। मीन लग्न की कुंडली में केतु यदि तृतीय भाव में बैठा है तो भी ऐसा जातक क्रोधी होता है। मीन लग्न की कुंडली हो और जातक की राशि सिंह राशि बनती हो और लग्नेश बृहस्पति 12th हाउस में जाकर बैठा हो तो भी ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी होता है।
मीन लग्न की कुंडली में कहीं भी मंगल और बृहस्पति की युति बनी हुई हो तो भी ऐसा जातक क्रोधी होता है। मीन लग्न की कुंडली के छठे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के शत्रु अधिक होते हैं। और मीन लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में षष्ठे सूर्य और अष्टमे शुक्र, चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो तो ऐसे जातक के शत्रु उसके जीवन में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। मीन लग्न की कुंडली में षष्ठे सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो या षष्ठे सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी कारण से बदनाम होता है। ऐसा जातक साथ ही साथ ऐसा जातक अपने पिता से वैचारिक मतभेद में रहता है, अपने पिता का शत्रु होता है। ऐसा जातक लालची होता है, अहंकारी होता है, उसके शत्रु भी होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव में 10th लॉर्ड बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में बदनाम होता है। अपने पिता का साथ ही साथ वह अपने पिता से वैचारिक मतभेद बनाकर रखता है। और कर्ज की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में मंगल सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में कर्ज लेता है और कर्ज चुका नहीं पाता है, कर्ज से वह परेशान रहता है। मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य शनि की युति हो तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में कर्ज लेता है और कर्ज चुका नहीं पाता, जीवन भर उसका कर्ज चलता रहा, कर्ज से वह परेशान रहता है। मीन लग्न की कुंडली में छठे भाव में मंगल, एकादश भाव में सूर्य और द्वितीय भाव में शनि बैठा हो तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में कर्ज लेता है, कर्ज से परेशान रहता है, कर्ज से वह अपने जीवन में चुका नहीं पाता है। और आयु की बात की जाए तो मीन लग्न की कुंडली में अष्टमेश शुक्र के साथ कहीं भी शनि बैठा हो, कहीं भी शुक्र बैठा हो और शुक्र के साथ शनि बैठा हो तो ऐसा जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। मीन लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो शनि यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे जातक को अपने जीवन में लंबी आयु को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। मीन लग्न की कुंडली में छठे भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। मीन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र बैठा हो तो भी ऐसा जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है। मीन लग्न की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा हो तो भी ऐसा जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। मीन लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध और बृहस्पति की युति बनी हुई हो तो ऐसे जातक को विरासत मिलने का बहुत अच्छा योग बनता है। मीन लग्न की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में या एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक शादी के बाद अपने माता पिता से दूर चला जाता है। मीन लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठा हो और सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे जातक की पहली नहीं दूसरी शादी सफल होती है, पहली शादी उसकी टूट जाती है। मीन लग्न की कुंडली में कहीं भी बृहस्पति मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो ऐसा जातक अपने जीवन में सन्यासी बन सकता है, संन्यास धारण कर सकता है। तो मित्रों, मीन लग्न से संबंधित बहुत सारे सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यदि आपको इसी प्रकार से सूत्र बताता गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि ज्योतिष संबंधी अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो कार्यक्रम देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अब हो चुका है वक्त विदा लेने का। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।